हाय फ्रेंड्स, बच्चों, कारक प्रकरण के अंतर्गत हम संप्रदान कारक के सूत्रों को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कर्मणा यम अभिप्रैति से संप्रदानम, क्रियया यम अभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने तथा रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। ये सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। संप्रदान का आपको कारक चिन्ह पता ही है, हिंदी में के लिए प्रयोग होता है। इसी क्रम में आज हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अगले सूत्र पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा सूत्र है श्लाघ हुंग स्था शपाम जीपस्यमान है। बच्चों, यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 34वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति बच्चों इस प्रकार से है, एषां प्रयोगे बोधयितुम् इष्टः संप्रदानः स्यात्, अर्थात श्लाघ नोंग स्था तथा शप इन धातुओं के प्रयोग करने पर जिस पर अपना भाव प्रकट करना है उस इष्ट की संप्रदान संज्ञा होती है। बच्चों, श्लाघ प्रशंसा करने अर्थ में, हो छिपाना या हटाना अर्थ में, स्था ठहरना अर्थ में, शप उल्हाना देने अर्थ में ये धातुएं यहाँ प्रयोग हुई है। श्लाघ, नोंग, स्था तथा शप इन चार धातुओं के योग में जब कर्ता किसी के प्रति अपना भाव प्रकट करना चाहता है तो जिस पर भाव प्रकट किया जा रहा है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है तथा चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, गोपी कृष्णाय श्लाघते, गोपी कृष्ण के लिए अपना भाव प्रकट करने के लिए श्लाघते आत्म प्रशंसा करती है। गोपी कृष्णाय श्लाघते, गोपी कृष्ण के लिए अपना भाव प्रकट करने के लिए श्लाघते प्रशंसा करती है, आत्म प्रशंसा करती है। इसी प्रकार गोपी कृष्णाय नूते, गोपी कृष्ण के लिए अपना भाव प्रकट करने के लिए सपत्नी को हटाती है। गोपी कृष्णाय तिष्ठते, यहाँ बच्चों गोपी जाना चाहिए ऐसा कहते हुए भी, ऐसा भाव प्रकट करते हुए भी कृष्ण के लिए ठहर जाती है। इसी प्रकार गोपी कृष्णाय शपते, गोपी कृष्ण के लिए उल्हाना देती हुई सी अपना भाव प्रकट करती है। तो इस प्रकार बच्चों गोपी के द्वारा कृष्ण के लिए आत्म प्रशंसा स्वरूप भाव प्रकट किया जा रहा है। कृष्ण के लिए अपने आप को बताने के लिए सपत्नी को हटाया जा रहा है। गोपिका के द्वारा कृष्ण के लिए यह कहते हुए कि मुझे जाना है फिर भी ठहरा जा रहा है। इसी प्रकार गोपिका कृष्ण के लिए उल्हाने का भाव प्रकट कर रही है। तो इस प्रकार बच्चों श्लाघ, नोंग, स्था तथा शप धातु के प्रयोग में जिसके लिए भाव प्रकट किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, जीपस्यमान है, यही क्यों कहा गया?
क्योंकि भाव जिसके लिए प्रकट किया जा रहा है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, अन्य की नहीं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं बच्चों। वह देवदत्त के लिए मार्ग में प्रशंसा करता है। वह प्रशंसा करता है। सह श्लाघते। मार्ग में बच्चों, मार्ग में अधिकरण पथी देवदत्त के लिए प्रशंसा करता है, तो यहां हमारा संप्रदान आया देवदत्ताय। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत उदाहरण में देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हुई क्योंकि भाव को देवदत्त के लिए प्रकट किया जा रहा है, मार्ग के लिए नहीं। अतः देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हुई तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। परंतु पथी यहाँ पर अधिकरण का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ मार्ग में पर अधिकरण। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सूत्र हुआ श्लांग नोंग स्था शपाम जिपस्य मान है। हमारा अगला सूत्र आता है धारे रुत्तमर्णः। बच्चों, यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 35वां सूत्र है बच्चों। वृत्ति इस प्रकार से है बच्चों, धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्ण है संप्रदान संज्ञको भवति। बच्चों, एक धातु होती है द्रि। द्रि धातु धारण करना अर्थ में बच्चों। ठीक है, जब यह धातु प्रेरणार्थक निर्जंत बन जाती है तो यह धारी यह बन जाती है। रूप इसके रहते हैं धारयति, धार्यतः, धारयन्ति। ठीक है, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। द्रि धातु का प्रयोग जब प्रेरणार्थक निजंत में होता है, अर्थात जब धारी धातु का प्रयोग होता है, तो जो वाक्य में ऋण दाता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। धारयते प्रयोगे, धारी धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण है ऋण दाता संप्रदान संज्ञको भवति, संप्रदान संज्ञक होता है। आया बच्चे समझ में? उत्तमर्ण है किसे कहते हैं? ऋण दाता को। ठीक है, इसे हम उदाहरण से समझते हैं बच्चों। जैसे देवदत्त राम के 100 रुपए का ऋणी है। बच्चों, इन वाक्यों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कैसे? देवदत्त राम के 100 रुपए का ऋणी है। अब हमें ध्यान देना होगा यहाँ ऋणदाता कौन है। अर्थात इस वाक्य को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देवदत्त राम के लिए 100 रुपए धारता है। तो यहां आप बताइए ऋणदाता कौन है? राम है। जब वाक्य में धारी धातु का प्रयोग हो रहा है उस समय ऋणदाता में कौन सी संज्ञा होती है बच्चों? धारे रुत्तमर्ण है सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है तथा संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इस वाक्य को हम इस प्रकार से अनुवाद करेंगे। देवदत्त हमारा कर्ता, राम हमारा ऋणदाता, 100 रुपए को कर्म तथा है क्रिया।
और क्रिया भी कौन सी है बच्चों? धारी धातु, धारी। तो क्या बनेगा? देवदत्त है रामाय शतम धारयति। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण से समझा देती हूं। जैसे राम भक्त के लिए मोक्ष का ऋणी है। बच्चों, इस वाक्य को हम धारी धातु का प्रयोग करते हुए बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमें विचार करना होगा। धारे रुत मारणः सूत्र के अनुसार, तो धारे रुत मारणः सूत्र क्या कहता है? जो ऋणदाता होता है वह संप्रदान संज्ञक होता है। तो हमारे यहाँ पर राम धारता है, राम धारता है, तो राम कौन हुआ? कर्ता। मोक्ष को, यह कर्म हुआ, तथा भक्त के लिए, भक्त हमारा ऋणदाता है। अतः प्रस्तुत उदाहरण में धारे उत्मर्ण सूत्र से ऋणदाता की संप्रदान संज्ञा हुई तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा वाक्य बना राम है भक्ताय मोक्षम धारयति। ठीक है बच्चों, बच्चों समझ में आ रहा है? संस्कृत आसान है। आज थोड़ा सा सूत्र का प्रयोग हमें घुमाकर करना पड़ रहा है, बस थोड़ा सा समझना है। धारे रुत मर्ण सूत्र क्या कहता है? यदि धारी धातु का प्रयोग, ध्री धातु का प्रयोग प्रेरणार्थक निजंत में है तो वहां हमारे ऋणदाता की संप्रदान संज्ञा होगी तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे हम अलग से इसको भी समझेंगे। निजंत, प्रेरणार्थक निजंत धातुएं। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? स्वयं कार्य नहीं करके कार्य करवाना। जैसे वह भोजन पकाता है, क्या बनेगा बच्चों? सह भोजनम पचति। ठीक है, सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य है। इसी वाक्य का हम प्रेरणार्थक निजंत में प्रयोग करते हैं। वह राम से भोजन पकवाता है, स्वयं नहीं बनाकर अन्य से बनवाता है। वह कर्ता, पकवाता है क्रिया, भोजन को कर्म, राम से के द्वारा, ये हो गया करण। सह रामेण भोजनम पाचयति। क्या प्रयोग किया हमने? पाचयति। सह हसति, इसका क्या बनेगा? सह हासयति, वह हंसाता है। तो ये तो बीच में एक छोटा सा प्रसंग आ गया प्रेरणार्थक निजंत का। तो यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है उत्तमर्णः। उत्तमर्णः अर्थात ऋणदाता की ही संप्रदान संज्ञा होगी, किसी अन्य की नहीं। क्यों? इसे समझ लेते हैं। वह देवदत्त के लिए गांव में 100 रुपए धारता है। ठीक है, वह कर्ता धारता है, धारी धातु। ठीक है, 100 रुपए को हमारा कर्म हो गया। अब यहाँ देवदत्त के लिए अर्थात देवदत्त ऋणदाता है, यह हमारा उत्तमर्ण है, तथा गांव में यह हमारा
अधिकरण है, इसलिए अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह हमारा उत्तमर्ण नहीं है। ऋणदाता में ही संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों, भर्तृहरि की नीति शतक में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया है। परिक्षीण है कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, कि जो धन से कमजोर होता है वह यवानां प्रसृतये, जो कि मुट्ठी भर जौ के लिए भी स्पृहा करता है, चाहना करता है। यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों। अब बच्चों एक बात आती है, वह है ईप्सित क्यों कहा? जिसकी चाहना की जा रही है उसमें ही संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे सह वने पुष्पेभ्य स्पृहयति, ठीक है। यहाँ वने यह अधिकरण है, इसकी स्पृहा नहीं है। यहाँ स्पृहा फूलों की है, पुष्पेभ्य, अतः पुष्पेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, वने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब आता है बच्चों ईप्सित तथा ईप्सित तमम। ईप्सित में बच्चों जिसकी स्पृहा की जाती है, जिसे केवल चाहा जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तथा जिसे कर्ता अत्यधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के चतुर्थी विभक्ति के सूत्रों को करेंगे। थैंक यू।